पेट्रोलियम कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बाद आवाम के लिए मुफ्त सफर का रिलीफ। पंजाब भर के शहरों में आवाम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर मुफ्त कर दिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब के आवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। कहती हैं कि ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रिक बस में सफर के दौरान शहरियों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। वजीर आला पंजाब का रजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए 70,000, बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 और पब्लिक सर्विस बस के लिए 1 लाख रुपए की सब्सिडी का भी ऐलान। ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकद रकम देने का भी फैसला। काश्तकारों को फी एकड़ जमीन पर फी लीटर डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी का ऐलान। वज़ीर आला ने कहा कि मुश्किल वक्त में आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सिंध में मोटरसाइकिल सवार को माहाना 2000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। जिसके नाम पर मोटरसाइकिल होगी उसके अकाउंट में पैसे जाएंगे। अवाम जल्द से जल्द मोटरसाइकिल अपने नाम पर कराएं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, छोटे किसानों को 1500 रुपए फी एकड़ सब्सिडी दी जाएगी। तमाम रजिस्टर्ड मुसाफिर बसों और ट्रक मालिकान को भी सब्सिडी मिलेगी। सिर्फ रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों, बसों और ट्रकों को सब्सिडी मिलेगी। मजीद बोले, विफाक के साथ अख्तलाफात नहीं चाहते, हालात देखकर बातें माने, ये वक्त नहीं है। अगर दीगर सूबे साथ देते तो बात हो सकती थी। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा, विफाकी हुकूमत का शहरियों को सफरी सहूलत में बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद में कल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट 30 रोज के लिए मुफ्त होगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि आवामी रिलीफ के लिए मजमूई तौर पर 350 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजीर आजम की हिदायत पर इस्लामाबाद में ट्रांसपोर्ट चार्जेस खत्म कर दिए गए। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कि ऑपरेशनल अखराजात पूरे करने के लिए ट्रेन के किरायों में 30% इजाफा नागुज़ीर था, लेकिन नहीं किया जाएगा। 30 जून तक 6 अरब का इजाफी बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आज़म ने कौमी शाहराहों पर टोल प्लाजा फीस में माहाना होने वाले इजाफे को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की नेशनल हाईवे अथॉरिटी को नोटिफिकेशन वापस लेने की हिदायत। कहा, मौजूदा सूरत-ए-हाल में शहरियों पर मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। 5 अप्रैल से होने वाला टोल टैक्स इजाफा मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से पहले ही अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। पेट्रोल बम, अवाम बरहम। शहरियों ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि पहले ही मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। कीमतों में इजाफे के बाद 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुहाल हो जाएगा। ऑफिसर्स का मुफ्त पेट्रोल खत्म करके गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। हुकूमत ने पेट्रोल 137 रुपए 23 पैसे महंगा किया। फी लीटर कीमत 458 रुपए 40 पैसे हो गई है। डीजल 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल 29 रुपए 41 पैसे बढ़कर 395 रुपए 3 पैसे फी लीटर, जबकि मिट्टी का तेल 34 रुपए 8 पैसे इजाफे से 467 रुपए 48 पैसे फी लीटर का हो गया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट किरायों में भी बड़ा इजाफा। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 65% तक बढ़ा दिए। किरायों में 1000 से 2500 रुपए तक इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद का बस का किराया 3000 से बढ़ाकर 4000, लाहौर से पेशावर का 3500 से बढ़कर 4600 रुपए हो गया। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ स्पेयर पार्ट्स भी महंगे हो गए। अगर किरायों में इजाफा ना करें तो गाड़ियां बंद करने पर मजबूर होंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों में गैर जरूरी तौर पर शदीद इजाफा किया। कीमतें बढ़ाने से आम पाकिस्तानी और गरीब काश्तकार शदीद मुतासिर होता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 96 ममालिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में वियतनाम के बाद सबसे ज्यादा कीमतें बढ़ाई गई हैं। पाकिस्तान ने पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने में नाइजीरिया को भी पीछे छोड़ दिया। शाह खर्चियों की वजह से पेट्रोलियम लेवी को कम नहीं किया जा रहा। हुकूमत IMF से डील करने में नाकाम हो गई। तैमूर झगड़ा ने कहा कि विफाकी हुकूमत ने 4 साल में मईशत के लिए कुछ नहीं किया। अगर हुकूमत के पास बेहतर हिकमत अमली होती तो आवाम को बेहतर रिलीफ मिलता।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने में हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना की मंतक, कहा कुछ लोग सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर अपना सियासी एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते हैं। एहतजाज करना है तो इसराइल के खिलाफ करें। आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें ईरान जंग की वजह से बढ़ी। हुकूमत जंग खत्म कराने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा, दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। जहाँ से तेल आता है वहाँ आग लगी हुई है। इसके बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गरीब तबके को सब्सिडी फराहम कर रहे हैं। ईरान जंग के दौरान अमेरिकी फौज और ट्रंप इंतजामिया में भौचाल। अमेरिकी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज ओहदे से बरतरफ। वजीर जंग पेट हेग्सेथ ने जनरल रैंडी जॉर्ज से इस्तीफा ले लिया। वाइस चीफ ऑफ स्टाफ क्रिस्टोफर लानेव कायम मुकाम आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा संभालेंगे। ईरान जंग के आगाज से अब तक 3 आला अमेरिकी ओहदेदार हटाए जा चुके हैं। अमेरिकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप की हुकूमत में बड़ी सतह पर तब्दीलियों का आगाज हो गया। अटॉर्नी जनरल की बरतरफी के बाद काबीना और आला हुकाम में बेचैनी। ईरान का बड़ा पुल जमी बोस हो गया। अभी और भी बहुत कुछ होने वाला है। ईरान देर होने से पहले मुआहदा कर ले, कहीं ऐसा न हो एक अजीम मुल्क बनने की सलाहियत रखने वाला ईरान शदीद नुकसान से दो चार हो जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। सोशल मीडिया पर ईरान के एक बड़े पुल की तबाही की वीडियो भी शेयर कर दी। लिखा, ईरान का सबसे बड़ा पुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका, अब दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। ट्रंप की ईरान को मजीद तबाहकुन कार्रवाइयों की धमकी। ईरान पर हमले। अमेरिका और इसराइल ने तमाम कवानीन और उसूलों का जनाजा निकाल दिया। ईरान के कदीम तरीन हेल्थ रिसर्च सेंटर पर भी हमला। बमबारी से तेहरान में वाक़िया पास्टर इंस्टीट्यूट को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने उसे आलमी सेहत की सलामती पर बराह रास्त हमला करार दे दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक पास्टर इंस्टीट्यूट वैक्सीन की तैयारी और खतरनाक बीमारियों पर तहकीक का एक बड़ा मरकज है। ये तहकीकी मरकज ईरान में तैयार की जाने वाली 40% वैक्सीन फराहम करता है। अमेरिका इसराइल के ईरान पर हमलों में शिद्दत। तेहरान और करज में 74 अफराद शहीद। कुम, बंदर अब्बास और दीगर इलाकों पर भी हमले। ईरान में 2 अस्करी इमारतों को निशाना बनाने का दावा। तेहरान को करज से मिलाने वाला हम पुल तबाह, 8 अफराद शहीद। इसराइली और अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान में इंसानी हमदर्दी की इमदाद का गोदाम भी निशाना बन गया। हलाल अहमद के मुताबिक इस हमले में 2 कंटेनर्स, 2 बसें और कई हंगामी गाड़ियां तबाह हो गई। इसराइल के लबनान पर भी हमले जारी। जनूबी लबनान में पानी की तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमरीकी हमलों को इखलाकी ज़वाल की इलामत करार दे दिया। एक्सपर्ट तबाहशुदा पुल की तस्वीर के साथ अपने बयान में कहा कि नामुकम्मल पुलों समेत शहरी ढांचों पर हमले ईरानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते और न ही उन्हें हथियार डालने पर मजबूर किया जा सकता है। इस तरह के इक़दाम दरअसल दुश्मन की शिकस्त और उसके इखलाकी दिवालियापन को जाहिर करते हैं जो बदहवासी का शिकार है। ईरान के जवाबी हमले। खैशम जजीरे पर दुश्मन का लड़ाका तैयारा मार गिराया। जदीद तरीन तैयारे को नेवल एयर डिफेंस ने निशाना बनाया। तैयारे को निशाना बनाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ईरानी मीडिया का अमरीकी पायलट को जिंदा पकड़ने का भी दावा। अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर भी क्रूज मिसाइलों से हमला। ईरानी फौज का उर्दन में अलजर्ग फौजी अड्डे पर भी ड्रोन से हमला। बहरीन में अमेजोन की क्लाउड फैसिलिटी को भी निशाना बनाने का दावा। ईरान ने कुवैत में भी अमरीकी तनसीबात और मफादात को निशाना बनाया। ईरान के इसराइल पर भी हमले जारी। दिफाई निज़ाम रोकने में नाकाम। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। मशरक़ वस्ता में अमन के लिए पाक चीन 5 नुकाती इलामियों पर भी बात हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इस्लामाबाद में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने एंकर पर्सन और सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग भी दी। इलाकाई और आलमी सूरत हाल, पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी, तरजीहात, चैलेंजेस और कामयाबियों पर तबादला ख्याल।
फ्रांसीसी सदर ने ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली जंग की फिर मुखालफत कर दी। सदर मैक्रोन का जनूबी कोरिया में तकरीब से खिताब, कहा वो नहीं समझते ईरान का मसला बमबारी से हल हो सकता है। ऐसे ऑप्शंस का इराक, लिबिया और अफगानिस्तान में क्या नतीजा निकला। उन मुल्कों में 20 साल के बाद भी सूरत हाल पर काबू नहीं पाया जा सका। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया और फ्रांस के सदूर का दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक, मुश्तरका फौजी मशकों और दिफाई टेक्नोलॉजी में इश्तराक बढ़ाने का फैसला।